निकालने का कोई रास्ता ना पाके पैर में कंपित होकर वो निकल रही है। जब एक आदमी क्रोध में होता है उसके दांत भिज जाते हैं और मुट्ठियां बन जाती हैं, क्यों? उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्यों? आखिर मुट्ठियां बंधने से क्या प्रयोजन? अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रुद्ध होंगे तो भी मुट्ठियां बन जाएंगी, वहां तो कोई मारने को भी नहीं जिसको आप मारे। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है उसका निष्कासन कैसे होगा? हाथ के स्नायु खिंच के उस शक्ति को व्यय कर देते हैं। सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है। एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है, उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भावावेश वो सहज प्रकट कर देता है। लेकिन हम अपने भावावेगों को दबा लेते हैं। समझ लीजिए आप दफ्तर में हैं और मालिक ने कुछ कहा, आपको क्रोध तो आया लेकिन आप मुट्ठियां नहीं भींच सकते। वो जो शक्ति पैदा हुई उसका क्या होगा? शक्ति नष्ट नहीं होती, स्मरण रखिए, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन यहां इतने लोग थे कि मैं उसे प्रकट नहीं कर सका, ना मैं दांत भींच सका, ना मैं हाथ खींच सका, ना मैं गाली बक सका, ना मैं गुस्से में कूद सका, ना मैं पत्थर उठा सका, तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई? वो शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को क्रिपल्ड कर देगी, और उसको क्रिपल्ड करने में, उसको विकृत करने में वह हो जाएगी, एक ग्रंथि पैदा होगी। शरीर की ग्रंथियों का मेरा मतलब यह है, शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। और आप शायद हैरान होंगे, आप कहेंगे ऐसी तो हमें कुछ ग्रंथियां पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से से आंख फाड़ने लगे हैं, और आप अपने पे भी हंसे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं? हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं। आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूं, या मैंने आईने में देख के दांत क्यों बिचकाए हैं, या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है। मैं आपको कहूं किसी दिन आधा घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाएं और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें, आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है शरीर आपका नाचे, जो करना चाहे करने दें, आप उसे बिल्कुल ना रोकें, और आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, ये हो सकता है। और तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज नहीं निकलने देता और आप भी नहीं निकलने देते। ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वो शरीर शुद्ध नहीं होता, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण होता है शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। तो नई ग्रंथियां तो बनाए नहीं, और पुरानी ग्रंथियां विसर्जन करने का उपाय करें। और उसके उपाय के लिए जरूरी है कि महीने में एक बार 2 बार अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा करना चाहे करने दें। अगर कपड़े फेंक के और नग्न नाचने का मन हो तो नाचें और सारे कपड़े फेंक दें, और आप हैरान होंगे आधा घंटे के उस उछल कूद के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप बहुत शांत अनुभव करेंगे और आपको बहुत हैरानी होगी कि ये शांति कैसे आ गई। आप जो व्यायाम करते हैं या घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बहुत सी ग्रंथियां उसमें विसर्जित होती हैं। आपको पता है आपका लड़ने का जो मन होता है, लोगों से उलझने का जो मन होता है, उसका कारण क्या है? आपके भीतर बहुत सी शक्तियां ग्रंथियों की तरह मौजूद हैं, वो विसर्जित होना चाहती हैं। इसलिए आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए और कुछ हो जाए। जब युद्ध का समय आता है, पिछले 2 महायुद्ध हुए, उन महायुद्धों में आप जो सुबह से अखबार पढ़ते हैं बहुत उत्सुकता से, और सारी दुनिया में बड़ी खूबियों की बातें घटित होती हैं। युद्ध के समय 2 बातें घटित हुई। दुनिया में आत्महत्याएं एकदम कम हो गई थी, आपको शायद पता नहीं होगा। पिछला महायुद्ध हुआ, उसके पहले पहला महायुद्ध हुआ। मनोवैज्ञानिक बहुत हैरान हुए कि आत्महत्याएं कम क्यों हो गई, एकदम आत्महत्याएं कम हो गई। जब तक युद्ध चला आत्महत्याएं नहीं हुई, सारी दुनिया में उनका अनुपात एकदम गिर गया। इसका कारण क्या था?
और मनोवैज्ञानिक बहुत परेशान हुए। उन दिनों खून भी नहीं हुए, आत्महत्याएं भी नहीं हुई, और एक बड़ी बात हुई, मानसिक बीमारों की संख्या कम रही युद्ध के समय में। तो अंततः यह समझ में आया कि युद्ध की जो खबरें थीं, जो जोश खरोश था, उसमें मनुष्य की बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हुई और उतनी ग्रंथियों ने उसको बचाया। जैसे कि युद्ध की खबरें आप सुनते हैं तो आप किसी न किसी तरह उसमें संलग्न हो जाते हैं। आपका क्रोध, समझ लीजिए आप गुस्से में आ गए हैं। अगर आप हिटलर के प्रति गुस्से में आ गए हैं तो लोग हिटलर की मूर्ति बना के जला देंगे, नारे लगाएंगे, चिल्लाएंगे, घर में बैठ के हिटलर को गालियां देंगे। काल्पनिक दुश्मन हिटलर तो मौजूद नहीं है आपके सामने, और उसमें आपके बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित होंगी, और उसका परिणाम यह होगा कि आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए आप हैरान होंगे, हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन भीतर से हमारा कोई मन चाहता है कि युद्ध हो। युद्ध के वक्त लोग काफी खुश नजर आते हैं, हालांकि खतरा बहुत उपद्रव का होता है, लेकिन लोग खुश नजर आते हैं। अभी हिंदुस्तान पे चीन का हमला हुआ, आप में एकदम से जो शक्ति का संचार हुआ था, आप समझते हैं उसका कारण क्या था? उसका कारण था आपकी बहुत सी ग्रंथियां जो शरीर में बंधी थी, वो उस गुस्से में निकली और आप हल्के हुए। और जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके शरीर अशुद्ध हैं, तब तक युद्ध से नहीं बचा जा सकता। युद्ध तब समाप्त होंगे जब लोगों के शरीर इतने शुद्ध होंगे कि उनके पास कोई ग्रंथियां युद्ध में विसर्जित करने को नहीं होंगी। आपको मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन जब तक लोगों के शरीर शुद्ध स्थिति में नहीं है, दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते। कोई कितनी कोशिश करे, युद्ध का मजा रहेगा। आपको भी लड़ने में मजा आता है, इससे जरा विचार करना। आपको लड़ने में मजा आता है। वो लड़ाई चाहे किसी तल की हो, चाहे श्वेतांबर दिगंबर जैन से लड़ता हो और चाहे हिंदू मुसलमान से लड़ता हो, वो लड़ाई का कोई तल हो, आप हैरान होंगे। आप देखते हैं कि एक एक छोटा धर्म बनता है, उसमें 20-20 संप्रदाय बन जाते हैं, फिर एक एक संप्रदाय में छोटे छोटे संप्रदाय बन जाते हैं। क्या कारण है? लोगों के शरीर अशुद्ध हैं और ग्रंथियों से भरे हैं, और उनको लड़ने के लिए कोई भी बहाना चाहिए। वो कोई छोटा सा बहाना लेंगे और लड़ेंगे, और लड़ने से उनको राहत मिलेगी, उनको हल्कापन आएगा। तो शरीर शुद्धि प्राथमिक चरण है साधना का। तो आपके लिए मैं दो बातें कहता हूं। पुरानी जो ग्रंथियां हैं उनको विसर्जित करने का तो उपाय यह है कि आप एकांत में बिल्कुल जंगली हो जाएं, छोड़ दें सारा ख्याल, कमरा बंद कर लें, और एक एक सारी परतें जो आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखी है वो सब छोड़ दें, और फिर होने दें छरीर क्या करता है उसे देखें आप। वो नाचता है, कूदता है, गिर के पड़ा रह जाता है, घूंसे तानता है, किसी काल्पनिक दुश्मन को मारता है, छुरी मारता है, गोली चलाता है, क्या करता है उसे देखें और चुपचाप उसे करने दें। आप 1-2 महीने के प्रयोग में बहुत हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे आपके शरीर ने एक अद्भुत सरलता, सात्विकता और शुद्धि को उपलब्ध किया है। उसका विसर्जन होगा, पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा होगी। जो पुराने साधक जंगलों में चले जाते थे और एकांत पसंद करते थे और नहीं चाहते थे भीड़ में आए, उसका कुल सबसे बड़े कारणों में एक कारण यह भी था। उन एकांत में आपको पता नहीं महावीर ने क्या किया, आपको पता नहीं है बुद्ध ने क्या किया, आपको पता नहीं